नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसीसी नागो की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 22 का 1 2 3 इसी वीडियो में करेंगे। इसके पहले की तक हम लोग कर लिए हैं। सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है 22 का 1 में बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें। यानी थीटा के अन्य मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों को कह रहा है। तो कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से एक दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2। तो जो और बाकी 5 बचे उन सभी का भी हम लोग को निकालना होगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद प्रश्न में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमारा? सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर 2। अब सेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो सेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं h/b जानते हैं। क्या जानते हैं? h/b। तो h/b बराबर हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, यानी कि h का वैल्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि b का भी वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। यहाँ से p का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो p बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा √h² माइनस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मैं बता दिया हूँ थ्योरी में। यहाँ से निकाल लेंगे p का वैल्यू, तो h का यहाँ पे वैल्यू कितना है? 4 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और b का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से p का वैल्यू निकलेगा तो √अंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को साइन थीटा का वही वैल्यू निकालना होगा। तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या? p/h होता है। तो p का वैल्यू हमारा निकल कर आया है √3, तो हो जाएगा ऊपर में √3 और h का वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा b/s। तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 1, तो 1 हो गया ऊपर में, और h का वैल्यू नीचे में है 2, तो 2 हो गया। अब उसके बाद निकालना था tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का वैल्यू हमारा आया है √3, तो √3 हो जाएगा, और b का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निकालना था cot थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है हमारा फॉर्मूला b/p। तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 है और p का वैल्यू हमारा √3 है, तो √3 हो गया। उसके बाद सेक थीटा का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना है? h का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया, और b का वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया। तो इसको यानी कि बट्टा में 1 नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया, यानी कि 2 ही होगा ना सेक थीटा का वैल्यू। उसके बाद कोसेक थीटा का निकालना था। तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी कि h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 2 और p का वैल्यू दिया हुआ था, आकर निकला हमारा √3। तो यही हो गया, हमारा सारा आंसर निकल चुका है। यही हम लोग को निकालने के लिए बोला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 का 2। बोल रहा है दिया है सेक थीटा बराबर, फिर से दिया हुआ है कितना? 13/20 दिया हुआ है। तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन। उसके बाद हम यहाँ पे साइड में सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या है? सेक थीटा बराबर दिया हुआ है क्या? 13/12 दिया हुआ है। यानी कि सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? h/b लिख सकते हैं, h/b। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? h का वैल्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगा 13 और b का वैल्यू यहाँ पे 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं h बराबर 13 और b बराबर 12। यहाँ से p का वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे तो p बराबर हमारा हो जाता है फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं h² माइनस में b²। यहाँ पे हो जाएगा p बराबर कितना? √, h का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यहाँ पे अब घटा लेंगे, p बराबर कितना आ जाएगा? √25 आ जाएगा। तो इसको जब बाहर निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा p बराबर 5। तो यहाँ से सारा वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया? p का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू यहाँ पे था 12, h का वैल्यू था 13। तो अब हम लोग को निकालना था त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 होते हैं, तो पहला हमारा साइन थीटा बराबर होता है p/s। तो p का वैल्यू हमारा 5 और h का वैल्यू यहाँ पे 13, तो 13 हो गया। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर b/s। तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे 12, h का वैल्यू यहाँ पे 13, तो ये हो गया। उसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का वैल्यू यहाँ पे 5 और b का वैल्यू 12, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद निकालना था cot थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है b/p, इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि 12/5 हो जाएगा। अब उसके बाद सेक थीटा का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 13/12, तो निकाल भी लेते हैं। तो h का वैल्यू यहाँ पे 13 और b का वैल्यू 12, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 13 और p का वैल्यू हमारा आ गया है 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। 6 निकल गया। अब उसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 22 में टोटल 2 ही थे, हम शायद 3 बोल रहे थे, तो चलिए 23 को पहले देख लेते हैं। 23 में बोल रहा है कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 है, तो थीटा के अंत त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सोल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, COSEC। कोसेक थीटा बराबर है रूट अंडर 3। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P होता है, H/P हो गया रूट अंडर 3, सॉरी यहाँ पे 10 है ना, वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 हो गया रूट के अंदर। अब यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा कितना, रूट अंडर 10, और पी का वैल्यू यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ से बी का वैल्यू निकालना होगा, सॉरी बी का ना, तो बी बराबर हम लोग यहाँ फॉर्मूला जानते हैं क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू रूट अंडर 10 है, तो रूट अंडर 10 स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, यानी कि बचेगा 10, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, और b बराबर यहाँ पे अब घटेगा तो कितना आएगा 9, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है। इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ से निकल गया सारा वैल्यू। h का वैल्यू आ गया था हमारा रूट अंडर 10 दिया हुआ था, और p का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, और b का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3। अब निकालना है हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे sin थीटा बराबर होता है p/s, तो p का वैल्यू हमारा है 1, और h का वैल्यू यहाँ पे है रूट अंडर 10, तो h 10 हो गया। उसके बाद cos थीटा बराबर होता है b/s, तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे 3, और h का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर 10, तो 10 हो गया। उसके बाद tan थीटा बराबर निकालना था p/b, तो p का वैल्यू यहाँ पे 1, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना था 3, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद निकालना था cot थीटा, तो b/p होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3, और p का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया आंसर। यानी कि इसको 3 भी लिख सकते हैं, बट्टा में 1 नहीं लिख सकते। यहाँ पे सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो h का वैल्यू हमारा रूट अंडर 10, और b का वैल्यू हमारा हो गया है 3, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद लिखना है कोसेक थीटा बराबर h/p, तो h का वैल्यू यहाँ पे हो गया रूट अंडर 10, तो 10 हो गया, और p का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1, तो यही हो, इसको नीचे में 1 नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट अंडर 10 जो कि यहाँ पे दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में। तो यही सब हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे। आज के वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।